वेलकम फ्रेंड्स, मैं अपने रिबैक नॉलेज चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम को लेकर बहुत डर जाते हैं, और डरना भी चाहिए कि क्योंकि ये एक ही बार तो होता है, और अच्छा परसेंट किस प्रकार से लाया जाए, हम उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। मात्र 2 महीने में कैसे लाया जाए, तो देखिए, परीक्षा पर चर्चा के विषय में सबसे पहला सिलेबस, स्टडी विथ साइलेंस एंड फोकस्ड पॉइंट, डॉट पॉइंट हाइलाइट्स, टीच अदर्स। इसके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा कर ले तो हम आसानी से एग्ज़ाम को क्रॉस कर लेंगे और 2 महीने में बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर प्लान योर स्टडी एंड मेक टाइम टेबल है। सब्जेक्ट टाइम, एक सब्जेक्ट को कितने टाइम दिए, तो यहाँ पर 30 मिनट पर सब्जेक्ट मेरे अनुसार देना चाहिए। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। ठीक है। परीक्षा पर चर्चा, सिलेबस। सिलेबस देखते हैं कि सबसे पहला हम लोग को तो सिलेबस जान लेना चाहिए कि सिलेबस किस प्रकार से हैं। उसके आधार पर हम लोग आसानी से उसको पढ़ाई करके एक अच्छा नंबरिंग क्रॉस कर सकते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं, स्टडी विथ साइलेंस एंड फोकस्ड पॉइंट। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो अपने स्टडी पर फोकस कीजिए, इधर उधर और मोबाइल में ताका झाकी ना करें, वो आपके माइंड को इधर उधर ले जाता है। थर्ड नंबर, डॉट पॉइंट हाइलाइट्स। इसका मतलब होता है कि जो भी पॉइंट है तो पॉइंट लेवल को किसी भी ब्लैक पेन से हाईलाइट रखें ताकि वो आपके माइंड में पूरा छप जाए। टीच अदर, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो किसी दूसरे अपने फ्रेंड को भी बताया करें ताकि जो भी बताएं तो वो बहुत ही अच्छा माइंड में अट्रैक्ट हो जाता है, और वो आपके माइंड में अट्रैक्ट होने के साथ साथ एग्ज़ाम में जब भी आप बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा वो माइंड में आ जाता है, और अब आप अपने अनुसार उसको डील करके लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है खुद से लिखा कीजिए, इधर उधर ताका झाकी ना कीजिए, बहुत ही अच्छे तरह से शॉर्ट टाइम से उसको डील किया कीजिए। प्लान योर स्टडी एंड मेक टाइम टेबल। एक प्लान कीजिए कि कितने समय में उसको एक अच्छा टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट टाइम मेरे अनुसार 30 मिनट पर सब्जेक्ट को दीजिए, क्योंकि 30 मिनट के बाद हमारा जो माइंड रहता है वो एकाग्र नहीं रह पाता है। आप कितनी भी कोशिश कीजिए, मैं हूँ या फिर आप रहें, किसी का भी माइंड एकाग्र नहीं रह सकता है। तो कोशिश कीजिए कि 30 मिनट पर सब्जेक्ट पर पढ़ाई कीजिए। इसमें क्या होता है कि आपका माइंड जो रहता है वो बहुत ही एकाग्र हो जाता है। और जब भी पढ़ने बैठे तो एक बोतल पानी अवश्य लेकर बैठें, क्योंकि जब पानी पीते हैं तो माइंड का जो भी जीवाणु विषाणु रहता है आपका माइंड को एकाग्र करके रखता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज स्टडी देखें तो एक सब्जेक्ट को कितना समय पढ़े तो वो देख लिए। सबसे पहला यहाँ पर इंग्लिश दिया हुआ है। इंग्लिश देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम में ही याद होता है। ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम में ही विशेष कर इसको ध्यान देकर पढ़ा कीजिए। सेकंड, साइंस। साइंस में मॉर्निंग टाइम याद होता है तो साइंस को मॉर्निंग टाइम पढ़ा कीजिए, और कम से कम आधे घंटा पढ़ा कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा कीजिए। अब थर्ड नंबर, मैथमेटिक्स दिया हुआ है। तो मैथमेटिक्स देखिए, बनाने वाला किसी भी रूल को फॉलो करने वाला सब्जेक्ट है, तो उसको आप रात को या दोपहर को, जब भी आपका पढ़ाई का मूड नहीं होता है, तब उस समय आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक एक दिन मेहनत और प्रयास करने से ज़रूर मिलती है। तो कारण वही है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, जब भी प्रयास करेंगे तो आसानी से मिलेगी। क्वेश्चंस डील्स, कैसे क्वेश्चंस डील करें, तो सबसे पहला देखिए, जब भी आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो उसको अच्छे तरह से डील करेंगे तो नंबर बहुत ही अच्छा मिलता है। मैक सिनॉप्सिस, जब भी आप किसी क्वेश्चंस को डील करते हैं तो सिनॉप्सिस को बनाइए, उसकी रूपरेखा को बनाइए। सेकंड नंबर, क्वेश्चन आंसर। जब भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो कम से कम 15 मिनट उसको क्वेश्चंस को पढ़ा कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं बहुत ही अच्छा उसको पहले लिखा कीजिए। टिप दिया हुआ है, कंसंट्रेट माइंड। तो माइंड को हमेशा कंसंट्रेट करें, क्योंकि जब तक माइंड अपना एकाग्र नहीं रहेगा वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर अटेम्प्ट, क्वेश्चंस आर अटेम्प्ट। सभी क्वेश्चंस को हल करना अनिवार्य रहता है। उसमें पेपर में जब देखिएगा तो सबसे ऊपर ही लिखा रहता है, वो सही कहता है कि सभी क्वेश्चंस को हल करें। कभी कभी चेक बाय मिस्टेक भी आपको नंबर दे सकता है। ठीक है। और स्मार्ट तरीके से प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं, तो जो भी प्रश्न लिखे ऐसा लिखे ताकि अगला को समझ में आना चाहिए कि हाँ, आप उसके जरिए ये बताने वाले हैं, तो वो आसानी से नंबर दे सकता है। अपने दिमाग को एकाग्र करें। उससे पहले हम लोग देख लिए, यहाँ पर फिर से वर्ड है, अपने दिमाग को एकाग्र करें। जब तक आप अपने माइंड को एकाग्र नहीं करते, अब किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि हेडिंग एंड डायग्राम टू काले पेन से
हाँ, जो भी हेडिंग होता है उसको आप काले पेन से या फिर किसी भी पेन से तो नहीं बना सकते, रेड पेन्स और ग्रीन पेन आप यूज़ नहीं कर सकते, तो काले पेन से ज़्यादा हाईलाइट दिखाई देता है, तो हमेशा हेडिंग को और डायग्राम को काले पेन। इससे होता ये है कि जो भी चेकर रहता है वो आपके जो हेडिंग होता है उससे ही एक माइंड में जो भी उत्पन्न होता है उसके माइंड उसके फ्रेश हो जाता है, तो उसके हिसाब से नंबर बैठाता है और वो अच्छे नंबर से आपको पास भी कर सकता है। तो मैं जो भी बोला हूँ वो रूल को फॉलो। सो फ्रेंड्स, ये ऐसी ट्रिक थी जो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और 2 महीने में 80% बहुत ही आसानी तरीके से लाया जा सकता है, बस माइंड को एकाग्र करके।